ये 1,0 हो चुका है, ये 2,0 है और ये जो है 0.5 है ना। ऊपर नीचे का एरिया सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों ही कर्व में x की जगह y की जगह -y करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये जो एरिया है ये आप 2√x को तो इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। आई विल गेट पूरा एरिया जो इस कर्व के नीचे है 0 से 2 में 9³/3, ठीक है। तो 81 × 3 विच इज 243 विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और ये तो खुद ही सिमेट्रिक है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मंजिल प्रैक्टिस में अपन जो है एरिया अंडर कर्व के प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन करने वाले है ना। आप सबको पता ही होगा कि एरिया में जो है कैलकुलेशन का लोड होता है, थोड़ा आंसर मैच कराने में दिक्कत होती है ना। तो भाई कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, और मैं कैलकुलेशन का ध्यान आपके लिए बिल्कुल नहीं रखूँगा। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ कि भाई मैं जो है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि लिमिट पुट करके थोड़ा सा मतलब आंसर निकालना मतलब इस लेक्चर में वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन लिख के दे दूंगा, लिमिट लगा के दे दूंगा। बस इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करनी है, और अगर कहीं इंटीग्रेशन टफ हुआ तो मैं इंटीग्रेट भी कर दूंगा, पर लिमिट पुट करने का टास्क आपका होगा। मैं आपको आंसर बता दूंगा कि ये लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर आ रहा है ना। तो वो टाइम अपन जो है लगभग हर क्वेश्चन में बचाने वाले, ठीक है। Okay, so let me start with first question. If the area of bounded region R x comma y which is maximum of 0 comma log x less than y less than 2 raised to power x and x is half to 2। देखिए ये कर्व के इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये लिखा होता है इन्होंने। तो भाई बात ये है कि भाई मैंने ये अपने एक्स वाई एक्सिस बनाए, थोड़ा देखो कर्व ट्रेसिंग का तो रहता ही है इस चैप्टर में, ये आपको पहले से बता दूं मैं, है ना। भाई y = 0, y = 0 तो भाई यही हो गया ना जो आपका x एक्सिस है, और एक बना देते हैं अपन y = log x। भाई log x भी सब लोग जानते ही है। तो भाई इनका मैक्सिमम पिक करना है, मैक्सिमम पिक करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो मैक्सिमम जो है वो यही रहने वाला है। भाई इधर तो y = 0 हो जाएगा क्योंकि कर्व नेगेटिव में जा रहा है, और इसके बाद log x चालू हो जाएगा क्योंकि log x पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये जो मैंने मार्क किया है ये किस पोर्शन का ग्राफ है, इसका, ठीक है भाई, है ना। पूरा तो नहीं, इसको बोल देते इतना, और फिर अपन बना देते हैं 2⁴x, और y जो है दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो 2⁴x, भाई 2⁴x तो अपने को पता ही है ना, एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ता है, ठीक भाई। और ये अपने को देखना है हाफ से लेकर 2 में, यार हाफ से 2 में, है ना। तो हाफ से 2, भाई 2 तो यहाँ कहीं मार्क कर लेते हैं, है ना, और ये 1 है ना, तो हाफ थोड़ा सा पीछे। भाई समझ गए बात को, है ना। तो ये तो हो गया अपना x = 2, ये हो गया x = हाफ, ये y = 2⁴x का ग्राफ है, ठीक है जी। और कौन सा एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच में जो है व्हाइट वाले ग्राफ में और ऊपर येलो वाला जो ग्राफ है उनके बीच में जो एरिया है हाफ से 2 में, वो मार्क करना है। तो भाई मेरे हिसाब से वो जो एरिया है वो मैं मार्क करूं तो क्या यही वाला एरिया अपने को नजर आएगा। ठीक है, दिस इज द एरिया वी आर लुकिंग फॉर। नाउ हाउ टू गेट दिस एरिया, तो देखिए जी, है ना, ये 1,0 हो चुका है, ये 2,0 है, और ये जो है 0.5 है। तो इस एरिया को अपन जो है कैसे लिखें, तो भी देखो अगर आप ये पिक कर लें कि ये अपना x = 1 वाला लाइन है, तो जो ये एरिया है वो हाफ से लेकर 1 तो 2⁴x की वजह से ही बाउंड हो रहा है। हाफ से 1 इट इज 2⁴x, एंड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स टिल 2, 1 to 2 ये दो कर्व के बीच का एरिया है जो अपन कैसे लिखते हैं, अपर कर्व का एरिया माइनस लोअर कर्व का एरिया। ये अपना फाइनल एरिया आने वाला है। भाई आप इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते ही होंगे कि a⁴x का होता है a⁴x अपॉन log a,
है ना, इसमें अपन लिमिट पुट कर लेंगे, वापस इधर भी a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a, log का इंटीग्रेशन, भाई x log x माइनस x तो प्लस x कर रहा हूँ, है ना, ब्रैकेट नहीं लगाया है 1 से 2। ये बात मैं कर रहा था, मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया है, लिमिट लगाने वाला टास्क आपका है। आपका जो भी एरिया आएगा आप इससे कंपेयर करेंगे और आंसर मैच करवाएंगे, और आंसर जो है वो बॉम्बे रहेगा। ये आपका टास्क होगा, ठीक है भाई। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं। अननेसेसरी जो चीज़ मैं 1-1.5 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं इस जोन में जाऊँगा तो वो 2.5 घंटे 2 घंटे टाइप चला जाएगा, कोई पॉइंट नहीं उस चीज़ का, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन, है ना, mod x प्लस mod y लेस देन 1। भाई ये तो आपको पता ही होगा, ये तो स्क्वायर है ना, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, है ना, स्क्वायर ही होता है, लेस देन 1 में स्क्वायर का इंटीरियर। क्यों भाई, है ना भाई, एक लाइन अपन ने ये खींची, एक अपन ने इसी के पैरेलल खींची, ठीक ही है क्या, और फिर अपन ने वापस एक इधर खींची और एक इधर खींच दी अपन ने, ठीक भाई, है ना। और उसके बाद 2y स्क्वायर इज ग्रेटर देन mod x। भाई ये 2y स्क्वायर इक्वल टू x अगर सोचे तो आई थिंक वो पैराबोला है ना। और अगर उसमें x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो भी वही ग्राफ बनेगा, तो ये वाला पार्ट भी है, ठीक है। अब स्क्वायर का इंटीरियर, पैराबोला में बात करें तो भाई जैसे पैराबोला में अपन देख लेते हैं ना कौन सा पोर्शन आ रहा है, क्योंकि भाई ये 1,0, ये 0,1 है ना, ये अपने एक्स वाई एक्सिस है, थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक रहेगा। 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो गया, 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। और भाई स्क्वायर है तो ज़्यादा मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सब अपने पॉइंट्स हो गए, ओके। पॉइंट पैराबोला के मतलब एरिया पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,0 अगर मैं पैराबोला में पुट करता हूँ तो ये 1 है, ये 0 है, 0 1 से बड़ा नहीं होता है, ये रीज़न नहीं आएगा, इसके बाहर वाला रीज़न आएगा। सो आई थिंक दिस इज द रीज़न विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, इसके बाहर का और इसके भी बाहर का, और स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, है ना, स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। तो आई थिंक ये वाला जो पूरा एरिया है ये अपना आंसर है जो मैंने मार्क किया है, ठीक भाई। ये अपना ओरिजिन है ही है। अब इस एरिया को लिखे कैसे, तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर, क्यों भाई, राइट, है ना, ऊपर नीचे का एरिया सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों ही कर्व में x की जगह y की जगह माइनस वाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ दोनों ही कर्व में x की जगह माइनस एक्स करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये कर्व जो है, जो भी एरिया भी है, वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो एक में निकाल के आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बराबर ही है ये, ठीक है भाई। ओके, सो विल बी लुकिंग फॉर दिस एरिया ओनली। नाउ हाउ टू गेट दिस एरिया, सो विल गेट दिस पॉइंट, है ना, इसका x कोऑर्डिनेट बस पता पड़ जाए अपने को, तो भाई ये वाली इक्वेशन क्या है, x और y दोनों ही पॉजिटिव है, सोल्व कर लेते हैं यार इसको, हाँ ठीक है। तो भाई x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, x कोऑर्डिनेट निकाल लो, y कोऑर्डिनेट निकाल लो, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, y में लिख देंगे, x में लिख देंगे, सब अपने हाथ में ही हो, तो ठीक है। तो मैंने कहा देखो यार, है ना, y की जगह पर अपन पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो भाई 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2, तो 2x x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो x की वैल्यू एक तो आई है हाफ, एक आई है 2। भाई ये तो नहीं हो पाएगा, हाफ ही होगा, क्योंकि 2 तो भाई वो समझ गए ना, अपने 1 तक ही दिख रहा है, वो तो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रिजेक्टेड। सो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1/2 है, y कोऑर्डिनेट y मान लिया, मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी, तो मैं निकालूंगा भी नहीं, है ना। वैसे हाफ कोमा हाफ अगर दिख रहा हो आपको, है ना, तो दिख जाएगा, वैसे तो वो x प्लस वाई 1 है इसलिए, तो ये तो हाफ कोमा 0 हो गया, ठीक है भाई। अब ये एरिया कैसे लिखें, तो भाई ये एरिया होगा 0 से लेकर हाफ, दो कर्व के बीच का एरिया है, सो विल गो विथ अपर माइनस लोअर, राइट, है ना।
तो अपर 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 हो गया 1 माइनस एक्स माइनस लोअर कर्व ये वाइट वाला कर्व है। यहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या है, x/2 का रूट, और अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। और बात हुई थी कि ये चारों एरिया बराबर है, सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस एरिया विथ 4 विल गेट द टोटल एरिया। ये आपको करना है भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे 1 का x और x का x² रूट x का x³ 3/2/3/2। ठीक है भाई, तो ये जो भी एरिया आएगा, ये जैसा जो भी एरिया आने वाला है उस एरिया को, मतलब मैं तो आंसर छोड़ ही रहा हूँ आपके लिए, है ना, मैं बस आंसर टिक कर रहा हूँ कि भाई आंसर जो है 5/6 आएगा, ये आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन ए एक्स कोमा वाई, तो ये रीजन जो है वो है वाई लेस देन एक्स माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड वाई ग्रेटर देन एंड वाई लेस देन 2 रूट एक्स फॉर एक्स 0 to 2। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, आपको पता है इंटीजर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होता है, आपको इंटीजर पॉइंट पर डिफाइन करने की उसको जरूरत है। मैंने कहा डिफाइन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन इसको दो पार्ट में तोड़े, है ना, कि भाई पहला लिया अपन ने x की वैल्यू 0 से लेकर 1 और दूसरा पार्ट लिया कि x की वैल्यू भाई 1 से 2। ठीक है भाई, 0 से 1 में तो ये पार्ट कितना हो गया, 0 ही हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इधर हो गया अपने 2 रूट एक्स, और 1 से 2 में ये कितना हो गया 1। तो उस केस में अपने को ये कर्व फॉलो करना। ठीक है भाई, डन है, स्टार्ट करते हैं। ये पैराबोला, ये पैराबोला का अपर ब्रांच चाहिए 0 से 1 में। तो देखिए ऐसा है कि जब 0 से 1 में बात करोगे तो भाई मैं बना देता हूँ ऐसा कुछ, y इक्वल टू 2 रूट एक्स, है ना, भाई पैराबोला का एक ही ब्रांच बनाओ, बस वहीं पे रोक दो, है ना। ये 0,0 हो गया, और भाई 1 पे जो इसकी वैल्यू देख लो बस, है ना, ये 1 और 1 पे जो उसकी वैल्यू है वो 2 है। ठीक है भाई, ओके भाई, ये काम तो हो गया 0 से 1 वाला। और 0 से 1 में जो एरिया बाउंड होगा, तो 0 से ज़्यादा और 2 रूट एक्स से कम, तो ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे हिसाब से। 0 से 1 में ये वाला एरिया। नाउ विल बी लुकिंग फॉर द एरिया व्हेन x इज 1 to 2। भाई 1 to 2 में क्या करना है अपने को कि x माइनस 1 बनाना है। यार देखो x माइनस 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन, और अगर आप देखें तो 1 पे वैल्यू इसकी 0 और 2 पे वैल्यू 1 है। ये कुछ ऐसे एक लाइन हो गई भाई, है ना। और भाई ये जो है, ये x की वैल्यू 2 तो y 1, तो नीचे रोकना पड़ेगा आपको, है ना। और फिर 2 रूट एक्स चल ही रहा है, 2 रूट एक्स कंटिन्यूड है, तो भाई 2 रूट एक्स ऐसे आगे बढ़ रहा होगा ना, मतलब अपने इसी कर्वेचर के साथ ऐसे। तो अपने को y का जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में रखना है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे आगे थोड़ा सा ऐसे इसी जोन पे एक्सटेंड करूँ, ये चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा ऐसा कुछ, क्योंकि भाई देखो इसमें 2 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट 2 आएगी, तो थोड़ा सा आपको ऐसे ऊपर दिखाना पड़ेगा, है ना। और जब इसको 2 पे लाके रोकोगे आप, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही होगी वो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाना, ऑब्वियसली बात है, बढ़ ही रहा है भाई। अच्छा, तो अब अगले केस में x माइनस 1 से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और 2 रूट x से कम होनी चाहिए। सो आई थिंक दिस टाइम वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया। क्या बोलते हो? अब मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है कि यार एक काम क्यों नहीं करते, आपका ये जो एरिया है ये आप 2 रूट एक्स को तो इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। आई विल गेट पूरा एरिया जो इस कर्व के नीचे है 0 से 2 में, माइनस ये छोटू वाला जो ट्राइंगल है इसको माइनस कर देते हैं, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट तो 2,1 है, तो भाई -1/2, बेस भी इसका 1 है, हाइट भी इसकी 1, ये आपका एरिया। समझ गए बात को, कर लेंगे रूट एक्स को इंटीग्रेट वगैरह, है ना। आंसर जो है वो आपके सी आएगा, आप चेक कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मोड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z। देखिए मोड z क्या हो जाएगा, x² प्लस y² का रूट रियल पार्ट ऑफ z x लेस देन 1, x² प्लस y² का रूट
इज लेस देन x प्लस वन। एक्स प्लस वन अगर इससे बड़ा है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव ही होगा, सो दैट यू कैन गो फॉर स्क्वायरिंग। ये आपको खुद सोचना है थोड़ा सा इधर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन टू एक्स प्लस वन, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन टू टाइम्स एक्स प्लस हाफ। ये इनइक्वलिटी बतानी है क्या, तो ये तो एरिया का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वाई स्क्वायर इज लेस देन टू एक्स प्लस हाफ, ये सीधे ही हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू टू एंड x प्लस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू टू। अगेन ये दो लाइन है, वो दो लाइन है, कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा। ठीक है, तो भाई ये अपने एक्स वाई एक्सिस है ना। इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई जो है वो माइनस टू से टू है, और इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई जो है माइनस टू से टू है। तो ये रहा अपना x प्लस वाई टू, अगर मैं सेकेंड लाइन की बात करूं, और ये रहा मेरा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, इनके बीच में ही होना चाहिए, यही वाला एरिया। अब x माइनस वाई माइनस टू से टू वाले का डायग्राम बना लेते हैं। भैया आप तो सीधा का काम करो, एक्स जीरो वाई जीरो एक्स जीरो वाई जीरो करते जाओ, टू कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा जीरो जीरो कॉमा माइनस टू जीरो कॉमा टू, सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके। नाउ वंस यू गेट दोस पॉइंट्स, है ना, ये टू कॉमा जीरो है ना, ये माइनस टू कॉमा जीरो है, ये जीरो कॉमा टू है। भाई ये स्क्वायर वाली बात ही है वापस, है ना। भाई ये जो लाइन है वो एक्स प्लस वाई टू है, और ये जो लाइन है वो x प्लस वाई माइनस टू। पहले मैं इक्वल टू करके बना देता हूँ और फिर मैं लेस देन ग्रेटर देन देख लेता हूँ। जीरो जीरो सबका इंटीरियर पॉइंट है, तो यही रीजन आएगा, और अपने को ये इस फिगर के बारे में बताना है। तो भाई ये तो स्क्वायर बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल बोल सकते हैं, सिमेट्रिक है। डायगोनल्स आपके जो है वो बाइसेक्टर हैं, परपेंडिकुलर हैं, साइड के बीच में एंगल 90 है, साइड बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, स्क्वायर है। अब साइड लेंथ देखनी है तो ये कितना है, 4 और 4 8, रूट 8, ये रहा भाई 2 रूट 2। समझ गए बात को, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। लेट q बी द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p इन 0 to 10 फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल। किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट रेशनल कब होते हैं, जब d परफेक्ट स्क्वायर होता है। सही बात, d लिख लेते हैं। तो d क्या आएगा इसका, p स्क्वायर माइनस 5p। तो d जो है वो है p इंटू पी माइनस 5। सिंस यू आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच d हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10। भाई 10 से स्टार्ट करो ना, उल्टा ही है ना। तो भाई 10 पुट किया तो नहीं आ रहा है, 50 हो गया। अब 9 पुट करेंगे तो 9 और 4 36, सही है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू वो 9 है, 10 तो होगी नहीं, है ना। तो p इक्वल टू 9 है ना, इसके लिए अपना जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इसके जो रूट्स हैं वो रेशनल आएंगे, है ना। और ये जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वही q का वैल्यू है, तो q कितना हो गया, 9। अब आगे बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ द रीजन दिस। तो भाई इस बार जो y है वो होना चाहिए 0 से लेकर x माइनस 9 का स्क्वायर, और जो x की वैल्यू है वो 0 से 9। भाई ये तो बहुत इजी हो गया, क्या बोलते हो भाई, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो भाई पैराबोला है, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ। और ये 9,0 है, यूँ समझ लो, ये 0,0 है। आपको 0 से 9 में इसका एरिया देखना है, और y 0 से बड़ा होना चाहिए, भाई यही है, सही है ना। ठीक है, ये एरिया निकालना है भाई। अगर ये एरिया निकालना तो ये तो सबसे इजी सवाल हो गया कि आपका जो एरिया है वो x माइनस 9 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9। समझ गए क्या बात को भाई, चलो ये तो अपन ही कर लेते हैं। तो x माइनस 9 का क्यूब बाई 3, है ना, वो भी 0 to 9। भाई 9 पे तो खत्म, 0 पुट करेंगे तो 9 क्यूब बाई 3। ठीक है, तो 81 इंटू 3 विच इज 243। समझ गया बात को, इजी था ये तो, है ना, डन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस वन मोड प्लस एक्स माइनस टू मोड, इसका ग्राफ बना देते हैं। तो आपको पता है ये मोड को डिफाइन कर करके ग्राफ बनाते हैं। इसमें दो मोड दे रखे हैं, एक 1 पे 0 होगा, एक 2 पे 0 होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 1, दोनों ही नेगेटिव में खुलेंगे, लीनियर का सम भी लीनियर ही आएगा, नेगेटिव बता दिया। अच्छा भाई 1 से 2 में एक नेगेटिव में खुलेगा, एक पॉजिटिव में खुलेगा, x से x कट जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगी ये क्वांटिटी। और वापस जब 2 से आगे होगा तो दोनों ही पॉजिटिव,
तो दो लीनियर का पॉजिटिव का सम पॉजिटिव स्लोप के साथ लीनियर क्वांटिटी आएगा और स्लोप अगेन पॉजिटिव ही रहेगा। ये आई थिंक आपको क्लास में भी सिखाते हैं, है ना। और बाकी जिनको नहीं आ रहा समझ में, वो क्या करेंगे, वो डिफाइन कर करके तीनों मोड लिख के तीनों इक्वेशन बना बना के ज्वाइन करो। क्यों भाई, ठीक है। तो ये अपना जो है ग्राफ है इसका y इक्वल टू 3, है ना। y इक्वल टू 3 भाई कहाँ से पास होगा, मेरे हिसाब से यहीं से पास होगा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि भाई इस कर्व में अगर x को 0 पुट करते हो तो y 3 आ रहा है। दिख गया क्या, 2 + 1 3, तो y इक्वल टू 3 भी जो है वो यहीं से पास होने वाला है। एंड यू आर लुकिंग फॉर द एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। तो आई थिंक कौन सा एरिया सोच रहे हैं आप, जो इन कर्व से बन रहा है, आई थिंक ये वाला एरिया सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला एरिया कैसे निकालना है, तो भाई देखो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ये एरिया जो है, ये जो मैंने ग्रीन वाले ट्रायंगल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका एरिया अगर पता पड़ जाए तो इस पूरे रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे। क्या बोलते हो, थोड़े पॉइंट्स की मार्किंग की जाए अच्छे से। 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, 2 पुट करोगे तो हाँ 1 ही आएगा। तो ये तो हो गया 0,1, ये हो गया 0,3, ये हो गया 0,0, 1,0, 2,0 एंड ये क्या है भाई, ये 3 पर ही है ना। मतलब ये पॉइंट आपका 3,3 है एक तरीके से, 3,3 है क्या। 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 2, 3 - 2 1, हाँ 3,3, ठीक है। 3,3 हो, क्या देख रहा था मैं। हाँ जी, तो इसका एरिया बताऊँ मैं, 1/2 बेस 1 और हाइट, तो ये 1 है और ये 3 है, इसका एरिया 1 है भाई। सिमेट्री इसका एरिया भी 1 ही है, इसका एरिया भी आप बस देख लो, नहीं तो है ना 1/2, ये बेस तो 1 है और 1 से 3 में हाइट 2 हो गई, इसका एरिया भी 1 ही है, दोनों का 1 1 है। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा वो देख लो आप, तो इस पूरे रेक्टेंगल का, तो भाई ये तो 2 है और ये कितना है 3 है, तो L इंटू बी 2 इंटू 3 इनका एरिया है, और उसमें से छोटू वाले ट्राइंगल दोनों माइनस कर दो, तो 6 - 2 ये अपना फाइनल एरिया है 4। समझ गए क्या बात को, ठीक है भाई, ये रहा डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट -1 -1। y इक्वल टू एक्स क्यूब में -1, -1 पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और उस टेंजेंट से और उस कर्व से जो एरिया बन रहा है वो बताना है। क्लियर है बात। तो मैंने कहा भाई y इक्वल टू एक्स क्यूब तो अपने को बनाना आता ही है, जल्दी से बना दिया जाए। इसमें -1 पे टेंजेंट, देखो ये कुछ ऐसा टेंजेंट बना दीजिए आप, ठीक है, और ये पॉइंट मार्क कर दीजिए -1 -1। तो ये वाला जो एरिया बन रहा है, आई होप आप सबको ये एरिया दिख रहा होगा, ये ना करो यार, ये वाला एरिया निकाल, तो भाई वो वाला पॉइंट चाहिए होगा, उसके लिए इक्वेशन चाहिए होगी। सो लेट मी गेट दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या है, y + 1 x + 1, और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो डेरिवेटिव 3x², तो स्लोप 3, तो y + 1 इज इक्वल टू 3x + 3, सो y इज इक्वल टू 3x + 2। ये इसकी इक्वेशन है टेंजेंट की। वी नीड टू गेट दिस पॉइंट, ये है टेंजेंट और कर्व का इंटरसेक्शन। आप चाहो तो सीधा निकाल लो, है ना, कि भाई सर देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है और y की जगह पर मैंने पुट कर दिया है क्या, 3x + 2 इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटरसेक्शन x इक्वल टू 2 दिख रहा है भाई मेरे को डायरेक्टली, 6 और 2 8 और 8, ठीक है, तो ये 2 है, तो x y कोऑर्डिनेट 8 आ जाएगा, ठीक है। बस अब एरिया निकालना है, तो भाई एरिया तो अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर वो सोचें, तो भाई ये जो पॉइंट है ये 0,-1 है, और ये जो पॉइंट है ये 0,8 है। यार आप अपर माइनस लोअर से भी लिख सकते हो,
और आप जो है वो राइट माइनस वाई के रेस्पेक्ट में भी जा सकते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में भी जा सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर कॉल। ठीक है भाई, आप इधर से देखोगे तो ये -1,0 से आपको देखना है 2,0 तक, तो मैं तो सीधा एक्स में लिख देता हूँ, -1 से 2, -1 से 2, अपर माइनस लोअर लाइन है ना ऊपर, तो 3x + 2 और -x³, ये एरिया अपने को निकालने का, यही अपना फाइनल आंसर है। अगेन बहुत इजी इंटीग्रेशन है, कर लेंगे आप। मैं आपके लिए आंसर टिक कर देता हूँ, है ना। आंसर जो है वो 27/4 आएगा। ठीक है भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब जो डिनोट्स जो होता है वही, greatest integer less than equal to x, consider the function f of x is maximum of x square, 1 plus greatest integer 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर अपन उसको देखें तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, अपने को पता है इंटीजर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होता है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। 0 से 2 में एक इंटीजर दिख रहा है x का जो कि 1 है, तो अपन इंटीग्रेशन को पहले ही ब्रेक करते हुए चले कि 0 से 1 देखेंगे और 1 से 2 फिर अलग करेंगे, है ना। ये अपना कैलकुलेशन है। देखिए अगर मैं बात करूं, है ना, कि x की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, तो आपको x² और 1 में, है ना, मैक्सिमम देखने की ज़रूरत है। और अगर मैं बोलूं यार 1 से 2, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया, तो x² और 2 में आपको मैक्सिमम सोचने की ज़रूरत है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस इन दिस केस दैट x² और 1 में तो यार 0 से 1 की कोई भी वैल्यू पकड़ के उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो और छोटी हो जाएगी 1 से, क्या बोलते हो, है ना। और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 1, तो वो तो बड़ा ही रहने वाला है। तो इस केस में तो मैक्सिमम कितना आएगा 1, ये तो पक्की बात है। मैंने कहा जब 0 से 1 में आप एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हो तो वो तो क्लियर है 1 है। 1 से 2 में थोड़ा सा लोड है, क्योंकि एक्चुअली 1 से 2 में ये वेरी कर रहा है 1 से 4, तो 1 से 4 जा रहा है, तो कभी ये 2 से कम भी है, कभी 2 से ज़्यादा भी है, और उधर वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। सो वी हैव टू सी वेरी केयरफुली। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट मैं आपको ग्राफ से समझाऊं अगर ये बात, तो देखिए x² का ग्राफ तो ऐसा होता है, और अगर आप इसको 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं, तो मैंने कहा देखो आप वैल्यूज मार्किंग कर लो, ये 1 है और ये 2 पर वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 4। अब है ना, एक कांस्टेंट लाइन खींचनी है आपको 2, मैंने कहा ये खींच दो आप एक लाइन 1 से 2 में, क्योंकि भाई देखो इसका ग्राफ तो कांस्टेंट ही है। अब ये क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है वो देखना अगर आपको, है ना, तो भाई x² की वैल्यू 2 कब होगी, आई थिंक जब x की वैल्यू √2 हो रही है। क्यों भाई, √2 का स्क्वायर 2 होता है। सो द पॉइंट इज कि अगर आप मैक्सिमम देख रहे हैं तो आपको पता है मैक्सिमम ऊपर वाला पोर्शन देखना होता है ना, तो आई थिंक 1 से √2 तक तो यही है, बट आफ्टर √2 द ग्राफ विल बी x²। क्या बात समझ में आई? इसको मैं यहाँ पे तोड़ के लिख रहा हूँ, है ना। 1 से 2 सीधा नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 1 से √2 एंड देन √2 से लेकर 2। 1 से √2 में 2 ही है, पर √2 के बाद जो है x² है। भाई ये कैलकुलेट अपने से हो जाएगा क्या, यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। छोटा मोटा इंटीग्रेशन यार x³/3 और ये सब करना है, कर लेंगे अपन, ठीक है। मैं आपके रेफरेंस के लिए आंसर टिक कर देता हूँ, आंसर जो है वो ए है। ठीक है भाई, डन। आगे बढ़ते हैं। द ओड नेचुरल नंबर a सच दैट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y = 1, y = 3, x = 0, ये है x = y की पावर a इज 364/3। देखिए a नेचुरल नंबर है, सो दिस ग्राफ विल बी लाइक ओड नेचुरल नंबर, x = y या x = y³ या x = y की पावर 5, उस टाइप का ग्राफ है। तो मैंने कहा देखो थोड़ी बहुत स्केचिंग तो कर ही लेते हैं, है ना। तो ये अपने xy एक्सिस, और इसमें बनाया अपन ने y = 1, y = 3, y = 1 ये रहा, y = 3 इसी के थोड़ा ऊपर, ठीक है।
और अब बनाना है x इक्वल टू 0, तो बना हुआ है भाई एक्सिस है, बताइए x इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? तो जो y इक्वल टू एक्स क्यूब होता है उसका रिफ्लेक्शन है, तो वो ऐसे जाता है ना, तो रिफ्लेक्शन लोगे तो वो पोर्शन ऊपर जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो भाई उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है ना। नीचे वाला पोर्शन बनाना नहीं है क्योंकि 1 से 3 में ही देखना है, ठीक है ना। तो कौन सा एरिया अपन देख रहे हैं? ये वाला जो कर्व y1 y3 एंड x0 से बाउंड हो रहा है। तो फिर अब अपन एरिया लिखते हैं ना, तो भाई एरिया क्या हो जाएगा कि y के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं, है ना। 1 से लेकर 3 y की पावर a को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने पर जो आंसर है वो आना चाहिए 364/3, ठीक है भाई। अब देखो यार, है ना, y की पावर a+1 अपॉन a+1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसको अपने को 1 से 3 लिमिट पुट करनी है, तो 3 की पावर a+1 -1 अपॉन a+1 इज इक्वल टू 364/3। तो a देखिए ओड नेचुरल नंबर है, तो सोल्व तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल और लीनियर दोनों ही है। तो भाई मैंने कहा पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 -1 8 8/2 4 आ गया, वो तो नहीं है। 3 ट्राई करेंगे तो 3 + 1 4 81 80 80/4, मज़ा नहीं आया, 20 आ गया। 5 ट्राई करेंगे तो 3 की पावर 6 729 -1 728/6, हाँ 2 से कट गया, ये बैठ गया भाई, है ना। तो 5 जो है वो अपना करेक्ट आंसर है ना। यहाँ सोल्व करने पर ए की वैल्यू, सोल्व तो क्या किया अपन ने, क्रॉस चेक किया है ना। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे 1 तो मैंने क्यों पुट किया, मैंने देखा नहीं, ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, कोई नहीं, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x+4 पैराबोला एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई बना देते हैं डायग्राम, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x+4, तो भाई अगर अपन यहाँ से 8 कॉमन ले, है ना, तो x प्लस हाफ माइनस हाफ कॉमा 0 पर अपना जो है वो वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हो गया अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x+4। अब बना देते हैं अपन सर्कल। यार सर्कल में देख लो कि x प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 16 ही दिखेगा ना, -4 उधर जाएगा तो 4 और 12 ऐड किया, 12 4 16, करेक्ट। 4 इसकी रेडियस है, और -2√3, इसका सेंटर है। अरे बाप रे, -2√3, तो यहाँ कहीं आ जाएगा यार, है ना, ठीक है। अब है ना, ये देखना जरूरी है कि ये y को कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो x को 0 कर दिया, तो x को 0 कर दिया, तो ये 0,2 दिखा, और ये 0,-2 दिखा, ठीक है। सर्कल कहाँ क्रॉस कर रहा वो देख लेते हैं। तो सर्कल y को क्रॉस करेगा तो x 0, तो ये कितना है 12, वो 16 है, वो 4, वाई स्क्वायर 4, वाई प्लस -2, सेम पॉइंट पर सर्कल भी वाई एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा है। तो भाई डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये सर्कल जो है कुछ ऐसा रहा है, कुछ ऐसा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस फॉर बोथ द कर्व आर सेम, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब भाई अपने को एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व। यार स्मॉलर रीजन, भाई स्मॉलर रीजन तो यार इन दोनों से जो बन रहा है, अच्छा मेरे को लगा कि ऐसे कैसे देखेंगे, बराबर ही तो है, ठीक है। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन दोनों में से जज करना। तो एक काम करेंगे, एक का एरिया निकाल लेंगे और उसको फिर अपन सर्कल से माइनस करके देख लेंगे वैसे कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। मेरे हिसाब से वो दिख रहा है, डायग्राम भी सजेस्ट कर रहा है आपको कि जो आपका ये वाला एरिया है वही स्मॉलर बनेगा, क्योंकि सेंटर उस जोन में है ना यार सर्कल का, समझे बात को आप। सर्कल का सेंटर ही उस जोन में है, सेंटर पीछे है,
तो वो एरिया ज़्यादा ही है, अभी तो सेंटर भी नहीं आया, सेंटर पे आधा आधा होता अगर होता तो कुछ, है ना। ठीक है, एनीवे। अच्छा, ये दोनों के बारे में देखिए, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर है, क्योंकि दोनों ही कर्व में y की जगह माइनस वाई करेंगे तो सिमेट्रिक दिख जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस दोनों का ग्राफ। तो मैंने कहा देखो ऊपर वाला निकाल लेते, डबल कर देंगे यार, है ना। अच्छा, एरिया भी कैलकुलेशन कैसे करनी है, अगेन इट्स योर कॉल कि आप x पे जाएंगे y पे जाएंगे। x पे जाएंगे 2 पार्ट में तोड़ के लिखना है, y पे पॉइंट निकाल रखा है तो मैं y का फायदा उठाता हूँ, है ना। तो जो एरिया है वो होगा, हाँ भाई यहाँ लिख लेते हैं, जो एरिया है वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट। सर्कल, सर्कल से किसकी वैल्यू चाहिए, सर्कल से चाहिए मेरे को x की वैल्यू। तो ये कितना हो गया 16 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है, और माइनस 2√3, ये तो हो गया सर्कल माइनस पैराबोला के पीछे वाला एरिया आ जाएगा उससे। तो वहां से ही मेरे को क्या चाहिए, x की वैल्यू ही चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस 4/8, ये अपना एरिया हो गया आधा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे विल गेट द टोटल एरिया, है ना। इंटीग्रेशन आप करेंगे भाई, है ना, मैं आपके लिए सी ऑप्शन टिक कर देता हूँ अगर आपको चेक करना है तो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, याद हो आपको तो, अगर x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, है ना, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द कर्व y इक्वल टू y ऑफ x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज शोन इन फिगर, let the area A1 is twice of A2, A1 is twice of A2, ये तो लिखते जाओ। then the normal to the curve is perpendicular to this line will not pass through, does not pass through। नॉर्मल की बातें कर रहे हैं इस कर्व पे, तो मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा एक यहाँ पे 2 है, ये है ना, ठीक है, ये मिसिंग है इसमें। तो मैंने कहा नॉर्मल नॉर्मल की बातें कर रहे हैं, पहले कर्व को डिटरमाइन करते हैं, है ना। कर्व को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया भाई, भाई आप ये समझ सकते हैं क्या कि जो A1 और A2 का जो टोटल एरिया है मिलाकर, वो है इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये वाला एरिया। इस पूरे का एरिया क्या होगा, XY, x इंटू वाई, और इसका एरिया क्या होगा 8। समझ गए बात, ठीक है, ओके सर। ये अपना A1 प्लस A2 है। मैंने कहा अब यहाँ से अपने पास देखो A2 की वैल्यू क्या है, A1/2, तो A1 प्लस A1/2 इज XY माइनस 8, तो 3A1/2 इज XY माइनस 8। तो जो A1 की वैल्यू है वो है 2XY माइनस 16, है ना, और बाई 3 कर लेते हैं, ये A1। नाउ कैन वी राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर A1 यूजिंग इंटीग्रेशन, आई थिंक यस। कंसिडरिंग ये y इक्वल टू f ऑफ x है, तो भाई ये जो A1 होगा, है ना, वो क्या होगा, 4 से लेकर x, अगर आप f ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं तो आई थिंक वो आपको मिल जाएगा। क्या बोलते हो, मिल ही जाएगा। अच्छा, A1 की वैल्यू पता है, मैंने कहा इसको आप डिफ्रेंशिएट ही कर दो यार। तो देखिए पहले आप f को इंटीग्रेट करोगे, उसमें x पुट करोगे और फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वो तो आपको fx ही मिल जाएगा। और अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि सॉरी दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, 2/3 तो बाहर रहने दो, x का 1, y एज इट इज, अगली बार x एज इट इज, एंड y का dy/dx। क्या बोलते हो भाई, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की फील आ गई होगी, हैं, y प्लस एक्स dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 उधर जाकर, और f ऑफ x को y, ठीक है, तो x dy/dx इज इक्वल टू y/2, ठीक। सो dy/y इज इक्वल टू 1/2 dx/x। सो भाई log y जो है वो है 1/2 log x प्लस c। हाउ टू गेट c, भाई ये पॉइंट है ना, एक मैंने मार्क किया था ना 2 था, तो एक पॉइंट है ना इस कर्व के ऊपर 4,2 जो कि लाई कर रहा है, 4,2 सेटिस्फाई करवा दो, तो log 4 एंड ये
log 2, आई थिंक ये कट ही गया, ये log 4 को 2 का स्क्वायर करके log 2 काट दिया तो C0 है। C0 है तो ये जो कर्व है यहाँ से समझ आया क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। ना वंस वी गेट दिस कर्व एज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अब अपने को क्या करना है कि नॉर्मल टू द कर्व लिखना है ना। देन द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो भाई नॉर्मल अगर लिखना है ना तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप वगैरह देख लेते, फटाफट पॉइंट आ जाएगा वहाँ से। देखिए 2y वाई डैश इज 1, वाई डैश इज 1/2y, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -2y इज इक्वल टू, भाई वो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना है, x 2/12 1/6, तो -6 इसका हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3, y कोऑर्डिनेट 3 आया तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 9, है ना। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो क्या होगी, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और स्लोप जो है वो अपने को पता ही है -6, ठीक भाई, है ना, ये सोल्व करना है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -6x प्लस 54, तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 57, ये अपना नॉर्मल है इस कर्व का जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। डन। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाइज ऑन दिस नॉर्मल, ऐसा कुछ है ना, पुट कर लेते हैं यार, है ना। तो 6x प्लस वाई जो है कितना आना चाहिए 57, स्टार्ट करते हैं। भाई 6,21 तो कितना हो गया 36 एंड 21, भाई ये तो सेट हो गया, पर नोट पास थ्रू हटाओ, 8,9 8, तो भाई कितना हो गया 48 48 एंड 9 57, हटाओ 10 माइनस 4 60 एंड 4 60 माइनस 4 56 आ रहा है, ये नहीं हो, ठीक है भाई, थोड़ी मेहनत थी तो अच्छा था, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा मिला दिया इन्होंने इधर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लेट फॉर a ग्रेटर देन 0 लेट द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू ay इंटरसेक्ट एट ओरिजिन एंड द पॉइंट p। देखिए दो पैराबोला दे रखे हैं, दो पैराबोला दे रखे, तो एरिया में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, सारे स्टैंडर्ड जो कुछ एरिया होते हैं क्लास में बताए जाते हैं वो याद रखने चाहिए, जैसे कि दो पैराबोला के बीच का एरिया, इलिप्स का एरिया, पैराबोला और लाइन का एरिया जब लाइन y इक्वल टू mx हो, है ना, ये सब चीज़ें याद रखोगे तो आप इंटीग्रेशन से बचोगे, क्योंकि जहाँ पे बच सकते हो वहाँ पे बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है यार, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स एक कर्व, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई दूसरा कर्व, है ना, ये एक तो ओरिजिन पे कट कर रहे हैं और एक पॉइंट पी पे कट कर रहे हैं, वो मेरे को दिख रहा है a, है भाई, थोड़ा आदत में होना चाहिए सब चीज़ें फटाक से दिखे आपको भी, है ना। ओके भाई, लेट द लाइन x इक्वल टू b, b इज इन बिटवीन 0 to a, बढ़िया किया बता दिया, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होता भाई, x इक्वल टू b एक लाइन खींची अपन ने, इंटरसेक्ट द कोड OP, अच्छा कोड भी है एक ये कोड है, हाँ जी, इंटरसेक्ट द कोड OP एंड x एक्सिस एट Q एंड R, कोड का नाम पहले था ना, हाँ, तो ये Q है और ये R है, ये b, 0 है, ओके, और ये x इक्वल टू b है ना, और ये तो y इक्वल टू x ही हो गया ना भाई, तो ये b, b, कोड OP जो है y इक्वल टू x ही हो गया भाई, ठीक है ना, a, है 0, 0 से पास कर रहा है, ठीक है, हाँ जी, आगे, if the line x equal to b bisect the area bounded by C1 and C2, भाई एरिया बाउंडेड बाय C1 एंड C2 क्या अपन सीधा लिख सकते हैं, वो होता है ना 16 AB/3, दो पैराबोला के बीच का एरिया याद हो तो, है ना, तो 16 इसका a कितना है a/4, उसका b कितना है a/4/3, है ना, इसका अगर आधा कर दो सो यू विल गेट इन दोनों कर्व के बीच के टोटल एरिया का आधा, ठीक बात है ना, एंड द एरिया ऑफ OQR इज हाफ, ठीक है, अच्छा एक और लिख लेते हैं, OQR का जो एरिया है ये वाला ट्राइंगल, ये हाफ है, इससे क्या समझाना चाह रहे हैं, इससे मेरे हिसाब से ये बताना चाह रहे हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे वो कितना आ रहा है हाफ, तो b वैल्यू 1 है, बढ़िया भाई, हाँ तो मैंने कहा इसका आधा कर दिया था
लाइन x इक्वल टू बी जो है ये आधा एरिया बता रही है। लाइन x इक्वल टू बी जो एरिया बाइसेक्ट कर रहा है, अगर मैं लिखने का सोचूं, देखिए तो आपको है ना, लाइन x इक्वल टू बी बाइसेक्ट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व। तो ये जो वाइट से मार्क किया ना, ये एरिया टोटल एरिया का आधा है, यही कहना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा देखो लिख लेते हैं अपने वाइट वाला एरिया। तो वाइट वाला एरिया क्या होगा कि भाई अपर माइनस लोअर लिख ले सीधे ही, है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो ये आएगा रूट ए एक्स माइनस लोअर, लोअर वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, एक्स स्क्वायर बाई ए, ये डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन 0 से b। आई होप इट इज क्लियर नाउ दैट b वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन कि ये तो 1 है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन a में बन गया ना भैया, बन गया क्या? अब ये इंटीग्रेशन करके जो भी इक्वेशन आपकी बनती है भाई, ये तो मैं देखो आपको थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बाई 6 है ना, थोड़ी सहायता कर देता हूँ, एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 है। इसमें आपको 0 to 1 लिमिट पुट करना है, और जो भी इक्वेशन बन रही है ए में वो आपको चेक करनी है। तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो आपके सी ऑप्शन को बिल्कुल मैच करवा देगी। जो भी ए में इक्वेशन बन रही है वो देख लेना वहाँ पे ए की जगह एक्स करके। ठीक है भाई, डन है ना। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस लाइन एंड इनसाइड द एलिप्स, 4 लाइन है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ ना कुछ बनाएगी है ना। तो मैंने कहा भाई 2 और 3, तो x/2 y/3, और एलिप्स भी देख लेना वर्टिकल है 2 3 वाला ही है। तो पहले एलिप्स बना देते हैं अपने, क्या है ना भाई, ये रहा भाई, ये अपना एलिप्स हो गया, और लाइंस ड्रॉ करनी है ना भाई, x/2 y/3 ऐसी लाइन आपको चारों क्वाड्रेंट में बनानी है। तो मैंने कहा ये बन गई भाई खटाक से। तो अपने को बताना है द एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस, यानी कि इसके बाहर का, एंड इनसाइड द एलिप्स। तो मेरे हिसाब से वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया as well, this area as well एंड दिस एरिया। तो आपको पता है ये सिमेट्रिक है, दोनों में x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, क्या बोलते हो। तो ये 2,0 0,0 और ये 0,3। हाँ जी, हाउ टू गेट दिस एरिया। सी इलिप्स का एरिया आपको पता है ये पाई ए बी होता है। तो मैंने कहा देखो पाई ए बी बाई 4 विल गिव दिस एरिया। कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक भाई, इसमें से आप क्या करो, ये ट्राइंगल का एरिया है ना, ये माइनस कर दो 1/2 बेस हाइट, और इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मज़ा आ जाएगा, यू विल गेट टोटल एरिया। तो भाई ये क्या है, 6 पाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, ये आपका आंसर है 6 पाई माइनस 12, ये रहा भाई। ठीक है भाई, डन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कंसीडर द रीजन आर एक्स कोमा वाई आर टू आर एक्स स्क्वायर लेस देन वाई लेस देन 2x। इसको बना देते हैं इस रीजन को, फिर ही आगे क्वेश्चन पढ़ें, है ना, क्योंकि आगे पीछे देखो बनाना तो है ही। ठीक है जी, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वो तो ये रहा, ठीक है, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 2x वही हो गया भाई, लाइन पासिंग थ्रू है ना। मैंने ये बना दो यार, ठीक है, और ये जो पॉइंट है जो कि दोनों का इंटरसेक्शन है ना, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, दिख गया होगा तो इंटरसेक्शन तो फटाफट ही दिख जाता है है ना। ये एक्सपर्टीज भी बच्चों में होनी चाहिए, खट खट इंटरसेक्शन देखें, मतलब इतना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहेगी, इससे कम और इससे ज़्यादा। तो ये रीजन बन रहा है, जो रीजन को नाम दिया जा रहा है यहाँ पर r। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं। Now y equal to alpha divides the region R into 2 equal parts. y equal to alpha कोई लाई नहीं, और उसने इसको कर दिया 2 पार्ट में डिवाइड।
टुकड़े कर दिए इसके हैं। ठीक है भाई, टोटल एरिया लिख लेते हैं एक बार तो। देखिए टोटल एरिया तो मैं अपर माइनस लोअर पे लिख सकता हूँ, है ना। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर दो। आप बोलोगे कहाँ से कहाँ, तो मेरा जवाब होगा 0 से 2। यू विल गेट टोटल एरिया 0 से लेकर 2 तक आपने जो है इंटीग्रेट कर दिया, लाइन माइनस पैराबोला, यू विल गेट बीच का एरिया। और इसको अगर आधा कर दोगे तो आप जो बातें कर रहे हो फिर आप लिखने लग जाओगे आगे कि हाँ टोटल एरिया का आधा इज इक्वल टू ये जो y इक्वल टू अल्फ़ा ने डिवाइड किया है। y इक्वल टू अल्फ़ा मतलब ये यहाँ तक ही एरिया लिखना है। तो देखो इसको भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 0 कोमा अल्फ़ा। इसको अपन y पे लिख लेते हैं, है ना। y पे लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 0 टू अल्फ़ा ये वाला करो पहले आएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, रूट वाई माइनस एक्स की रूट वाई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या है, y/2 dy। ये जो एरिया वो आधा एरिया है, वो बराबर होगा टोटल एरिया बाई 2 जो अपन आधा बार बार बोल रहे हैं। तो देखो ये तो एक कंप्लीट क्वांटिटी है, इसमें अल्फा पुट करने पे अल्फा आ जाएगा। तो जो भी अल्फा की इक्वेशन आ रही वो आपको मैच करवानी है, हो पाएगा आराम से। रूट वाई का इंटीग्रेशन, वाई का इंटीग्रेशन, इतना आसान इंटीग्रेशन तो आप जानते ही। तो इंटीग्रेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफरेंस के लिए मैं आपका आंसर टिक कर रहा हूँ, आंसर जो है वो सी रहेगा इसका। ठीक है भाई, डन है ना। आगे बढ़ते हैं। गिवन एफ एक्स इज 3 पार्ट में डिफाइंड है, एक्स हाफ एंड 1 माइनस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स बिटवीन हाफ एंड √3/2। एफ बना देते हैं, जी बना देते हैं, और फिर वो लाइन खींच के देख लेते हैं कि कैसे एरिया की कैलकुलेशन होगी। तो मैंने कहा देखो भाई ऐसा है कि अगर अपन y इक्वल टू एफ एक्स पे जाएँ, y इक्वल टू एक्स से सबसे पहले, बहुत ही बढ़िया ये रहा भाई, फिर हाफ तो ठीक है वहीं पर है, और 1 माइनस एक्स ये रहा। ये तो बहुत ही फर्जी ग्राफ था, मतलब क्या था ये, क्यों था ये 1,0 एंड ये ½ ठीक है भाई, ओके। नाउ x माइनस हाफ होल स्क्वायर, भाई तो पैराबोला है ना। तो पैराबोला वर्टेक्स हाफ पर, ये बहुत ही बढ़िया, ऐसा कुछ, ये आपका g हो गया। y इज इक्वल टू जी एक्स इज x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। एरिया बाउंडेड बाय एफ जी, भाई ये f है ये g है, इनके बीच का एरिया बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू हाफ ही है एंड √3/2। हाफ तो ये √3/2 थोड़ा आगे आ जाएगा भाई, समझे। बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू हाफ, तो हाफ तो ये रहा। √3/2 अब ये पॉइंट से पहले आएगा बाद में आएगा, वो पॉइंट निकालने के बाद ही समझ आएगा, राइट। सो पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पहले निकालेंगे तो क्या करना क्या है, 1 माइनस एक्स वाली लाइन है ना, तो ये लाइन तो 1 माइनस एक्स है, और ये क्या है, x माइनस हाफ का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर 1/4 माइनस एक्स, सही है क्या। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर इज 3/4, बहुत अच्छा किया, ये निकाल लिया। वो वही पॉइंट है, समझ गए ना बात को, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये अच्छा किया इन्होंने, ये कुछ तो दया दिखाई, है ना। तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जाएगी जो इनका इंटरसेक्शन है ना। ये आपका x इक्वल टू √3/2 है, ये x इक्वल टू हाफ है। एरिया के बारे में देखें ना यार, तो हाफ से √3/2 में f और g के बीच का एरिया, तो आई थिंक वो बीच का एरिया ये वाला है, जिसमें f भी आ गया, g भी आ गया, और हाफ से √3/2 भी कवर कर लिया। कैसे लिखें इसको, तो यार इसको तो अपन कैसे लिखेंगे, अपर माइनस लोअर ही लिख लेते हैं, है ना। हाफ से √3/2 1 माइनस एक्स, तो ये लाइन, और x माइनस हाफ का स्क्वायर, ये अपना कर्व, और ये अपना आंसर है। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन छोटा मोटा ये देखो, है ना। आंसर के लिए भाई रेफरेंस आपके लिए ऑप्शन डी है, आप चेक कर लेना, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन वाई 0 से बड़ा और x mod x प्लस 1 से कम, x की वैल्यू -1 से 1, मोड 0 पर 0 हो रहा है, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो -1 से 0, एक 0 से 1, ठीक बात।
तो भाई अगर मैं नेगेटिव में लूँगा, है ना, तो मोड नेगेटिव में आएगा तो ये आएगा -x² + 1, -x² + 1। तो भाई कुछ मतलब ऐसा है डाउनवर्ड पैराबोला, पर अपने को -1 से 0 में ही बनाना है। मैंने कहा ठीक, ऐसे ही रहो। अच्छा, फिर अगर पॉजिटिव में बात करेंगे तो ये प्लस में खुलेगा तो x² + 1, फिर तो ये x² + 1 तो ऐसा होता है ना भाई, तो ये ब्रांच बना दो आप और इसको 1 पे रोक दो। ये है भाई, इस ब्रांच का नाम है y माइनस, नाम तो क्या है, इक्वेशन है ना, y x² + 1। ये अकेले पढ़ाते पढ़ाते क्या कुछ भी बोल देते हैं यार, नाम है ना, ये क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हाँ सर क्या बोल रहे हो, नाम थोड़ी है, इक्वेशन है। चलो जी, तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए और इन दोनों से और इससे कम होना चाहिए, तो वो तो क्लियर दिख गया है भाई कि वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया। अरे अरे अरे, ना 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 ना, तो ब्रांच ही तो डिफाइन की है, तो अलग अलग तोड़ के लिख देंगे भाई। ये जो एरिया है वो है -1 से 0 एंड 0 से 1, ठीक है, -x² + 1 dx और यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 dx। ये अपना आंसर कर लेंगे भाई, इंटीग्रेट अपन आराम से। आंसर जो है 2 आएगा इसका, बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है ना, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² + 2 and the line y = x + 1 between x = 0 and x = 3। ओके, तो y = x² + 2 बनाया, ठीक है, ये y = x² + 2, थोड़ा सा और, ठीक है भाई, है ना, y = x + 1 -1, 0 से पास होगा और 0,1 से कट जाएगा क्या, बहुत ही बढ़िया है, तो नीचे से चला जाएगा भाई, इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोनों को सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना के देख लेना, क्योंकि अगर ये मतलब समझ गया ना, 0,1 से पास हो गया तो फिर तो ये नीचे ही रहेगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, पैराबोला है वो तो, ठीक है। x = 0 एंड x = 3, भाई x = 3 मैं यहाँ की बना रहा हूँ, ठीक है, और ये तो x = 0 है ही है, तो x = 0, x = 3 और इन दोनों के बीच का एरिया, सो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया, क्या बोलते हो, यही निकालना, राइट। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, वापस वही अपर माइनस लोअर ही करना है इसमें, तो x² + 2 अपर माइनस लोअर, ठीक है ना, और ये इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 3, पिक कर पाएंगे इसको आराम से, है ना भाई। इंटरसेक्शन आप देख लेना, मतलब मैं पहले बता देता हूँ आपको, आपको लगेगी ऐसे कैसे कट नहीं करना है भाई, x² - x + 1 दिख गया ना, इसका d नेगेटिव है भाई, वैसे ही दिखा दिया, सोल्व ही नहीं कर पाएंगे अपन, तो वो कर लाइन नीचे चली जाएगी, इंटरसेक्शन नहीं आएगा। हाँ जी, तो ये इंटीग्रेट कर लेंगे और आंसर के रेफरेंस के लिए डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ओके जी, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² - 1 टेंजेंट ड्रॉन टू दिस पॉइंट एट 2,3 एंड y एक्सिस, ठीक है जी, बनाना पड़ेगा। y = x² - 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, कहाँ ड्रॉ करना है, 2,3 पे, मैंने कहा बनाओ भाई, ये रहा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे भाई। यहाँ देखो भाई, ऐसा कुछ बना लो यार आप, ठीक रहेगा, ये पॉइंट है 2,3 और y = x² - 1 है। टेंजेंट की इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी, वैसे मैं एक बार एरिया बता देता हूँ आपको, टेंजेंट y एक्सिस एंड कर्व, टेंजेंट y एक्सिस एंड कर्व, यहाँ से स्टार्ट होगा एरिया, समझ गए बात, this is the area that we are looking for. Now how to get this area, so first we'll get tangent की equation, हाँ, point of tangency given है, I can go with Cartesian form, है ना, y + y1/2 is equal to x into x1 - 1, ठीक है क्या, है ना, so y + 3 is equal to 4x - 2, so 4x
ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा ओके। अच्छा भाई अब जो है अपन देख लेते हैं कि भाई लाइन की इक्वेशन आ गई है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 0, -5, और इधर से अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो क्या होगा 0, 3। वाई के रेस्पेक्ट में पूछा एरिया तो वाई के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, है ना, क्यों फालतू एक्स के रेस्पेक्ट में लिखना। भाई वाई के रेस्पेक्ट में तो -5 से 3, तो लाइन का उधर वाला एरिया पूरा ले लो। लाइन से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी वाई प्लस 5/4। उसमें से अपने को कर्व का एरिया माइनस करना पर थोड़ा ध्यान रखना है ना भाई। कर्व का एरिया जो -1 से बाउंड होना शुरू होगा ना वाई एक्सिस के साथ, तो -1 से नीचे तो डिफाइंड ही नहीं है कर्व, थोड़ी गलती हो जाती है ना। तो -1 से 3 इस कर्व से भी अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो y + 1/2। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे सो यू विल गेट टोटल एरिया। ठीक है भाई, ओके। आपके रेफरेंस के लिए ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट होगा, आप देख लेंगे आराम से। भाई देखो आपने इतने क्वेश्चन देखे हैं, एरिया में अपर माइनस लोअर लिखो या राइट माइनस लेफ्ट लिखो, ये कॉन्सेप्ट एक है, और कुछ स्टैंडर्ड एरिया आप याद रखो। उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। पर हाँ, कहना आसान होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, वो एक अलग बात है। उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मान लो आपके पास एग्ज़ाम में 5 मिनट ही बचे हैं, आपको एक क्वेश्चन करना है ना, तो आप उसमें एरिया का क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 5 मिनट देने के बावजूद भी लास्ट में जब लिमिट पुट कर रहे हो तो छोटी-मोटी मिस्टेक हो के आंसर मैच ना करे। ये थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे अपन कि it's not about drawing a graph or doing integration, it is also about putting the limit and getting the correct answer। ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, थोड़ा ध्यान रखना अभी। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो 1 है, तो ये तो स्टैंडर्ड है अपना, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k इंटू वाई एक कर्व, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k इंटू एक्स दूसरा कर्व। तो इनसे जो एरिया बनता है वो होता है 16ab/3। तो a की वैल्यू है 1/4k और 1/4k b की वैल्यू भी, एंड डिवाइड बाई 3। So 1/3k square is the area and that is 1. So which implies k की वैल्यू 1/√3। कहाँ है भाई एरिया? ठीक है भाई, सीधे ही है। तो अब यहाँ पे आप एरिया निकालने बैठ जाओ तो वो आपका गलती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कंसीडर द फंक्शन f and g r to r। f is x square plus 5/12 and g is 2 into 1 minus 4 mod x by 3 for mod x less than 3/4 and mod x greater than 3/4 के लिए 0। f g दे रखे हैं और अल्फा इज द रीजन जिसमें y जो है मिनिमम ऑफ f, g है ना। मतलब एफ जी बनाना ही पड़ेगा, फिर मिनिमम देखना पड़ेगा और फिर वो बना मार्क करके उसका एरिया वगैरह देखना है थोड़ा लंबा चौड़ा काम। शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले बना लेते हैं अपन, है ना जी, ठीक रहेगा। तो भाई जी को बनाना चालू किया तो जी में -3/4 से 3/4 में ये है ना। 0 पे डिफाइन करेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू 2 है और ये उल्टा चल रहा है ना, माइनस मोड एक्स से 0 पर वैल्यू इसकी 2 है। मैंने कहा यहाँ बना दो ऐसे, और ये भाई इतना बनाना है क्या। अच्छा -3/4, ये 3/4 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना, तो उसके बाद 0 ही रहेगी क्योंकि वो दे रखा है ना। तो 3/4 से आगे भी नहीं बनाना, ये लाइन मैंने बनाई इसको भी सुधार देता हूँ। ये लाइन -3/4 से स्टार्ट होकर +3/4 तक ही जाएगी, और उसके बाद यूँ समझो कि ये हो गया भाई, है ना, ऐसा लाइन बन गया, और उधर भी वो फ्लैट लाइन है, 0 है। बढ़िया, शाबाश। तो भाई ये जो है वो 3/4, 0 वाला पॉइंट है, और ये है -3/4, 0, और ये है 0,2, और आगे तो खत्म ही वैसे भी, है ना। ये येलो से जो ग्राफ बनाया है वो किसका ग्राफ है, जी का। अब एफ के ग्राफ के बारे में सोचते हैं। भाई एफ से x² + 5/12, इसको मैं वाइट से बना देता हूँ। x² + 5/12 तो भाई ऐसे ही जाएगा, समझ गए बात को, है ना। तो ये हो गया अपना x² + 5/12 y +,
देखिए आपको इनका मिनिमम देखना है, एफ जी का, एफ और जी का मिनिमम पहले मार्क कर लेता हूँ मैं। तो मिनिमम तो भाई यही है, और मिनिमम भी -3/4 से 3/4 में ही देखना है, आगे नहीं देखना, ठीक है ना? ओके, x की वैल्यू -3/4 से 4 और इनके मिनिमम से नीचे वाला एरिया और 0 से ज़्यादा। सो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया इन दिस एरिया एज वेल। और दोनों सिमेट्री के आपको दिख गए होंगे, क्योंकि दोनों ही कर्व में x की जगह -x करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें मोड है और इसमें x² है, तो आधा निकाल के मतलब एक कर्व का निकालते आप डबल कर दो। नाउ ऑल यू नीड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला। नाउ हाउ टू गेट दिस पॉइंट, तो भाई x² + 5/12 जो है वो कब 2 × 1 माइनस, भाई अगर x पॉजिटिव है इस साइड में तो ये तो 4x/3 से लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। इसको सेटिस्फाई करने वाला मेरे को x वाला पॉइंट चाहिए बस, ठीक है? तो भाई x² + 5/12 इज इक्वल टू 2 - 8x/3। क्या करें, 3 उधर ले जाना ही पड़ेगा, है ना? ये काम करूं, इधर भी एलसीएम ले ही लेते हैं, है ना? 12x² + 5 इज इक्वल टू 12 इधर ले लेते हैं, 24 और 4 तो 32x, ठीक है? सो 12x² है ना प्लस 32x है ना, और -19 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 5 चॉइस हो गई है तो ठीक है। 12x² + 32x और -19, हाँ जी, तो 12 × 19 देखना है ना, तो भाई 2 × 6 38 and 6 38 and 6 32 आ जाएगा क्या? हाँ ही जाएगा, सही 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 38। तो भाई 12x² + 38x - 6x - 19, ठीक है भाई? तो 12x और 12x कॉमन नहीं आएगा, अपन 2x कॉमन ले लें, 2x - 1 और 6x + 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई? दिख गया, -19 और 12x² 38 एंड -6 32, करेक्ट। x की वैल्यू हाफ आई है और एक x की वैल्यू आई है -19/6, मैंने रिजेक्ट कर दिया इसको, मैं हाफ ये ले रहा हूँ इधर, है ना? ठीक है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है भाई वो हाफ आया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एरिया कैसे लिखने वाला हूँ। मैं ये एरिया लिखने वाला हूँ 0 से हाफ तक, तो किसने बाउंड किया है? x² + 5/12, और फिर हाफ से लेकर √3/2 नहीं, √3/2 नहीं, 3/4 तक किसने, किसकी वजह से बाउंड हुआ? इस लाइन की वजह से। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? मोड पॉजिटिव में खोलना है ना? तो 2 × 1 - 4x/3 dx, भाई ये आपका एरिया अल्फा होगा, निकल आएगा वो, और 9 अल्फा आपको निकालना है ना? कन्फ्यूजन ना हो इससे मैं इसको अल्फा ही लिख देता हूँ। 9 अल्फा आपका आंसर है, और आपका आंसर जो है वो आएगा 6, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है ऊपर। भाई लिमिट पुट करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये अपनी बात पहले ही हो गई थी, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, -3 से 1 में फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन दो पार्ट में डिफाइंड है। मिनिमम ऑफ x + 6 एंड x², विल ड्रॉ x + 6, विल ड्रॉ x² एंड विल सी मिनिमम, है ना? ठीक है जी, तो x + 6 बना है ना? माइनस, अच्छा x + 6 चलो मतलब बना ही देता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ जा रहा है, और x², भाई x² जो है ऐसा है, ठीक है, और इधर है एक √x और x², x² तो बना हुआ ही है, और √x मतलब y² = x, वो अपन यहाँ बना देते हैं, और अपने को तो पता ही है ये 1 पर ही क्रॉस करेंगे। ये y = x² है, ये y = x + 6 है, ये पॉइंट -6, 0 है, स्टार्टिंग -3 से करनी, ये 0, 0 है। ओके भाई, है ना? पहले मिनिमम देखना है, मैं मार्क कर रहा हूँ, वो मेरा फाइनल ग्राफ है। -3, 0 में मिनिमम इन दोनों का,
-3,0 मिनिमम नीचे वाला ग्राफ भाई। देन मैक्सिमम देखना है 0 से 1 में, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ। और इनसे जो एरिया बन रहा है वो बताना है। तो इस ग्रीन वाले कर्व से जो एरिया बाउंड होगा वो होगा भाई ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया। कैसे लिखेंगे इसको? तो भाई तोड़ तोड़ के लिख देंगे, बस वो इंटरसेक्शन चाहिए। तो ये कौन सा पॉइंट है ये जानने के लिए एक्स स्क्वायर जो है x+6 के बराबर कब होगा, ठीक है। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिख ही गया वैसे तो, -x-6 है ना, x-3 x+2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है -2 आ रही है, 3 तो नहीं हो पाएगा, हटा दो, ठीक है। हाँ जी, तो -2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इनकी डेफिनेशन ये बदल भी रही है। अब इस एरिया को लिखो, तो एरिया आएगा -3 से -2, x+6 से बनने वाला एरिया, -2 से लेकर 0 एक्स स्क्वायर से बनने वाला एरिया, 0 से 1 √x से बनने वाला एरिया। इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, कोई लोड नहीं है। आपका जो भी आंसर आएगा वो ए होगा, और 6 ए बताना है। आंसर चेक करने के लिए 41 है ना, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट अल्फा बी द लार्जर एरिया, larger region bounded by y² equal to 8x and y equal to x and x equal to 2, which lies in first quadrant. y² equal to 8x, y² equal to 8x, ये रहा पैराबोला। y equal to x, y equal to x भाई ये रहा, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है। y equal to x कर दो ना इसमें, x² equal to 8x, x equal to 8 ही आ गया, x equal to 8, 8, ठीक है भाई। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी निकाल लिया करो यार, कोई पॉइंट नहीं उसका रुकने का। x इक्वल टू 2 वाली लाइन, यार x इक्वल टू 2 वाली लाइन तो यार क्या होगी, x इक्वल टू 8 ये है तो यही आ जाएगी कहीं, 8 है भाई, थोड़ा पास में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब लार्जर रीजन तो यार थोड़ा ये तो कॉमन सेंस वाली बात ही है कि लार्जर रीजन तो यही आएगा यार भाई, वो 2 है ना, ये 8 है, थोड़ा दूर है, ज़्यादा ही आएगा ये तो इसका इंटीग्रेशन से एरिया कैसे लिखेंगे, बस 2 से स्टार्ट करना है, 8 तक जाना है और अपर माइनस लोअर करना है। तो y की वैल्यू √8x माइनस लाइन y इक्वल टू x, ये एरिया अपने को निकालना, और ये एरिया का नाम है अल्फा, और क्या पूछा है 3 अल्फा, कर लेंगे इजीली भाई, ठीक है भाई, डन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² - 2y इक्वल टू -x and x + y इक्वल टू 0 इज a। तो भाई ये देख लो फटाफट, है ना, y² तो y - 1 का होल स्क्वायर इज भाई 1 1 दोनों तरफ 8 कर दिया है, तो उससे अपने को ये समझ आ गया कि ये पैराबोला जो है वो 1,1 इसका वर्टेक्स है, और उल्टा बनाना है ना, और ये तो एक y इक्वल टू -x है, कोई लोड नहीं। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि y² इक्वल टू -x जैसे बनता है वैसे अपन बना दें, ये उनके लिए वर्टेक्स वाला पॉइंट है ना, एक ब्रांच ऐसे बना दो, एक ब्रांच ऐसे बना दो, ठीक है ना। और इसमें अपने को y इक्वल टू -x भी बनाना है, y इक्वल टू -x भाई ऐसा बनाना है ना। और भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं, है ना, ठीक है भाई। और ये पॉइंट है आपका वर्टेक्स, अच्छा जी, बस यही है क्या। तो फिर भाई ये वाला एरिया निकालना है जो इन दोनों से बन रहा है, बात खत्म। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए भाई अपने को फुर्ती से, है ना। y की जगह -x आप यहाँ पुट कर दो, है ना, तो
या मतलब -x कर दो तो x² + 2x = -x स्क्वायर + 3x इज 0, x की वैल्यू -3 एंड 0 0 दिख ही रहा है सब। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है -3,3। ठीक है जी। और अगर आप इसको x एक्सिस पे लेंगे तो -3,0। कैसे लिखेंगे इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। फिर भी क्या बोलते हो भाई, अगर मगर अपन क्या कर सकते हैं, वाई पर ही लिखें ठीक रहेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, वाई पर ही लिखते हैं। तो 0 से लेकर कहाँ तक 0 से लाइन भी है, 0 से कर्व भी है और 3 तक। कर्व को पहले लिखेंगे, कर्व से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2y - y² dy। कर्व के उधर वाला पूरा एरिया आ गया। और लाइन, तो लाइन से y - y dy का इंटीग्रेशन 0 से 3। चलो अलग अलग ही लिख दिया। समझ गए बात को। ये आपका एरिया है जिसका नाम ए दिया और 8 निकालना। इंटीग्रेशन देखो आसानी है, इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है इधर। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन 2x - 1 mod लेस देन y। अच्छा, एंड x² - x का मोड। भाई 2x - 1 का मोड तो फटाक से बना लेते हैं अपन, है ना, हाफ दिख ही गया अपने को। ठीक है, तो भाई ये हाफ पर शार्प कॉर्नर और x² - x 0 और 1 इसका रूट है, उसके ऊपर आपने मोड लगा दिया। हाँ भाई, भाई 0 और 1 इसका रूट है, ये करो कुछ ऐसे आ रहा था, ये पोर्शन तो अपन ने ऊपर पलट दिया ऐसा, और फिर ये वापस ऐसे जाने लग गया। ठीक है भाई, अपने को देखना था 0 से 1 में देखना था, फिर उधर बनाना ही नहीं है, छोड़ो ना। ये 0,0, ये आपका हो गया ½ 0, ये हो गया 1,0 और ये अपना 2x - 1। ठीक है, इनसे जो एरिया बन रहा है वो ए है और ठीक है, वो तो जो निकल। अब अपन अगर बाउंडेड एरिया की बात करें तो इन दोनों कर्व के बीच का एरिया 0 से 1 में, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया तो भाई यही होगा जो इन दोनों की वजह से बन रहा है। हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो जो भी एरिया इधर है वो इधर आएगा। तो अपने एक काम करते हैं, मतलब ये लाइन है x = हाफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई ना, वो हाफ पे इसका शार्प कॉर्नर और हाफ पे इसका वर्टेक्स है, तो पैराबोला भी सिमेट्रिक है और मोड भी सिमेट्रिक है इसलिए। तो मैंने कहा देखो ये पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करके डबल कर देंगे बस, राइट। हाउ टू गेट दिस पॉइंट, तो भाई ये लाइन की इक्वेशन है y = -2x + 1, इसका है y = 2x - 1। ये क्योंकि कर्व ऊपर उछाल के लिखा है आपने, तो मोड ज़रूर नेगेटिव में खुला होगा, -x² + x। सो विल गेट द रूट्स। -x² + x जो है -2x + 1 के बराबर कब है। अरे बाप रे, ऐसा क्यों लग रहा है कि दिक्कतें आएगी क्या। x² - 3x + 1 दिक्कत है भाई, है ना, कोई नहीं। x की वैल्यू है 3 ± 9 - 4 √5/2, 3 - √5/2 और 3 + √5/2। 3 - √5 ही लेना पड़ेगा, हाफ से कम है। ओके भाई, तो ये जो पॉइंट है वो है 3 - √5/2। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो होगा 3 - √5/2 से लेकर हाफ तक इंटीग्रेशन, है ना। और कैसे लिखें, अपर माइनस लोअर लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू तो है -x² + x ऊपर वाले कर्व के लिए, और नीचे वाले कर्व के लिए -2x + 1। ये इंटीग्रेट करना है और ये a आएगा और ये 6a + 1 का जो भी करना आपको 11 का होल स्क्वायर वो 125 आ जाएगा। इसमें लिमिट पुट करते हुए ध्यान रखना, जैसे कहीं पर x में तो पुट कर दोगे, पर x³ और x² वाली जो टर्म है वो अपन जो क्वाड्रेटिक में करते हैं उस तरीके से जाना पड़ेगा कि अपने को पता है कि x की वैल्यू 3 - √5/2 जहाँ पुट करनी है, उसका मतलब ये है कि 2x जो है वो 3 - √5 है,
यानी कि 2x माइनस 3 का जो स्क्वायर है दैट इज 5, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 12x इज इक्वल टू 5, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब यही चीज वापस आ गई है ना, वो तो आनी थी। खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई आप कहीं पर x की जगह 3 माइनस रूट 5/2 पुट करें या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को 0 करें, इट इज द सेम थिंग। यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट वेन एवर यू आर गेटिंग क्यूबिक। आप इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो भी आंसर बता सकते हैं। आई होप आपको वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन याद आ गए होंगे जिसमें एक गंदा सा एक्सप्रेशन देके आपसे पूछा जाता है कि इसमें वैल्यू पुट करो x की जगह पर 3 प्लस रूट 5। अब बताओ, तो ये वो वाला फंडा इसमें यूज होगा, है ना। ठीक है, वो ईजी है वैसे वो। इफ द एरिया ऑफ द रीजन, अगला सवाल, 2y माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2y, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू y इज इक्वल टू दिस, देन द नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू। देखिए ऐसा है कि 2y माइनस वाई स्क्वायर है ना, भाई 2y माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, भाई पहले ये करो देख लेते हैं, है ना। क्या आपको सर्कल नजर आ जाएगा इसको अगर सोल्व करते हैं अच्छे से अपन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग ये है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ 0,1 इसका सेंटर है और रेडियस भी 1 है। 0,1 इसका सेंटर है और रेडियस 1 है। भाई ये सर्कल है ना, ठीक है, 0,1 इसका सेंटर। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2y। भाई ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2y, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला पैराबोला बनाना है। तो भाई और एक जो है वो मतलब एक बार सोल्व भी करा देता हूँ मैं आपको, दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की जगह अगर 2y पुट करते हैं तो 2y गया, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला का और सर्कल का नहीं आ रहा। तो मैं एक बार पैराबोला ड्रॉ करूंगा, भाई 0 के अलावा नहीं आ रहा है ना। तो कुछ ऐसा पैराबोला है ये, और एक है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन जिसमें x बड़ा है, वो भी बना देते हैं अपन। ये अपना y इक्वल टू एक्स वाला लाइन है ना, ठीक है। नाउ विल गेट ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स है तो मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ 1,1 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 1 2 माइनस 2 बिल्कुल कर रहा है। ये पॉइंट फॉर श्योर 1,1 है। अच्छा इस पे y इक्वल टू एक्स है ना, y इक्वल टू एक्स इधर पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2,2, ठीक है भाई, है ना। और जो ये कर्व है कौन सा, पैराबोला, उसकी इक्वेशन भी लिख ही लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई एरिया निकालना कौन सा है? एरिया निकालना कौन सा है, ध्यान समझना। सर्कल का एक्सटीरियर, फाइन, सर्कल के बाहर वाला एरिया, एक्स ग्रेटर देन वाई लाइन के नीचे वाला एरिया, एक्स बड़ा ही होता है लाइन के नीचे, एक्स स्क्वायर लेस देन 2y पैराबोला के अंदर वाला एरिया, पॉइंट पुट करके देख लेना। तो भाई ये वाला एरिया लाइन के नीचे पैराबोला के अंदर सर्कल के बाहर, लाइन के नीचे पैराबोला के अंदर सर्कल के बाहर, ये जो ग्रीन वाला एरिया वो निकाल। हाउ टू गेट दिस एरिया, दैट इज अ टास्क, अच्छा खासा है ना। चलिए जी सोचते हैं। देखिए अगर 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 मैं इस पूरे ट्राइंगल के एरिया की बात करूं जो कि इस पिंक वाली लाइन जनरेट कर रही है, तो उसका एरिया है 1/2, 2 × 2, ये पूरा ट्राइंगल। उसमें से मैं पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं जो पैराबोला बाउंड कर रहा है, यानी कि x²/2 बाउंड करेगा 0 से लेकर 2 के बीच में। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, लाइन का इस ट्राइंगल का एरिया में से पैराबोला का एरिया हटा दिया, सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग ये पूरा एरिया जो पैराबोला और लाइन का है। भाई लाइन माइनस पैराबोला की है तो पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया आएगा। बट द थिंग इज ये एरिया कैसे निकालोगे, ये दिक्कत देगा ना आपको यार, ये एरिया थोड़ी चाहिए, दिस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड।
ये कैसे निकाले? तो भाई ये क्या है मतलब, आप ही बताइए, निकाल सकते हैं क्या आप ही? भाई इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ये 1 ही है ना, मतलब रेडियस तो, ठीक है। तो भाई मतलब ये इसका एरिया नहीं आएगा क्या अपने से? ये आप क्या बोलते हो, सेगमेंट ही हो गया ना ये तो इसका तो वो आ जाएगा, मतलब पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कर देते, मेरे हिसाब से हो जाएगा काम, है ना। अब देखो भाई ये 0,1 है ना, और यहाँ से अगर आप 1 यूनिट आगे जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। भाई ये दिख गया ना 90 डिग्री, भाई देख लो ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो ये जो पिंक वाला एरिया है ना वो कैसे लिखना पता है, माइनस करना पड़ेगा, वो एरिया होनी चाहिए था, है ना। पिंक वाला एरिया आएगा पूरा एरिया विच इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया। ये कौन सा एरिया कैलकुलेट कर लिया अपन ने, समझना, ये पूरा राइट। उसमें से वो ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, तो ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल देख ही गया ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये अपना जो है वो कौन सा है, रिक्वायर्ड एरिया है, इसको ए बोल देता हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना, पेन लेकर ही। जब आपने 1/2 इंटू टू इंटू टू किया तो आपको इस ट्राइंगल का पूरा एरिया मिल गया। उसमें से आपने बोला कि सर पैराबोला का हटा दो, तो फिर बीच वाला एरिया मिल गया। बीच वाला एरिया में भी पूरा नहीं चाहिए था, पिंक वाला एरिया एक्स्ट्रा था, तो पिंक वाला एरिया कैसे निकाला, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, तो वो एरिया हट जाएगा, पर वो हटाना है तो सारे माइनस करता गया। इस एरिया को कंपेयर करना है इससे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एन, कर पाएंगे आराम से। एन की वैल्यू ऊपर लिखिए 5। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इन द अपर हाफ। 3 पैराबोला दे रखे और तीनों अच्छे पैराबोला नहीं, है ना। तो भाई बनाना तो पड़ेगा, है ना। चलो जी चालू करते हैं, है ना। ये दिक्कत तो है यार एरिया का, है ना, कर्व थोड़े से इधर उधर करते हैं तो सेट करने में टाइम लगता है उन कर्व को वापस, है ना। देखो एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस ऑफ 2y माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस हाफ है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई वाला ग्राफ उल्टा होता है, पर वाई में वो हाफ पे जा रहा है ना, तो अपन ये बना देते ऐसा कुछ, ठीक है जी, चलेगा। ये 1,0 है, वाई मतलब वाई 0 होगा तो एक्स स्क्वायर 1 है ना, माइनस 1,0 और ये 0,हाफ, ठीक है भाई। इक्वेशन भी साथ साथ लिख देते, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए जी अगला पैराबोला। तो अगला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 1। 1,0 से स्टार्ट होगा और डाउन मतलब उल्टा है। और देखिए अगर मैं x को 0 करता हूँ तो वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 4, तो प्लस माइनस 2। भाई यहाँ से कुछ ऐसा पैराबोला बनाना है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इस पैराबोला का नाम है, यानी कि इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ थर्ड पैराबोला। थर्ड पैराबोला क्या है भाई, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस 1,0। और अगेन इसमें भी जब x को 0 करूंगा तो वाई स्क्वायर 4 आ रहा है, तो ये भी 2 और माइनस 2 से पास होगा, ऐसा एंड ऐसा, ठीक भाई। एरिया कौन सा निकालना है, अपर हाफ प्लेन में जो तीनों पैराबोला से बन रहा है, आई थिंक ये वाला एरिया निकालने को बोला गया है, ठीक भाई। ये पहला पैराबोला x की जगह माइनस एक्स करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें तो वैसे, ठीक है ना, मतलब ये तो एक ही पैराबोला है। और अगर मैं वाइट और ग्रीन की बात करूं तो आई थिंक
y की जगह माइनस वाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जैसा ग्राफ ऊपर है वैसे ही नीचे है, पर x की जगह अगर माइनस एक्स किया तो ये बन जाएगा वो वाला कर्व, और उसमें ये किया तो ये बन जाएगा। तो सिमेट्री की है ना, और इसमें x की जगह माइनस एक्स करने से कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है। तो मतलब आप अगर ये समझते हैं कि मैं इन दोनों जो सेकंड और थर्ड वाले की इक्वेशन है मैं ऐसे लिख दूं क्या, मतलब इट्स कंप्लीटली योर कॉल। -4 mod x -4, देखो अगर x नेगेटिव हुआ तो अपना ये वाला करवा जाएगा, है ना, वाइट वाला, अगर x नेगेटिव हुआ तो। नहीं, x अगर नेगेटिव है चलो प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे देख लो, अगर x पॉजिटिव हुआ जो कि ये वाला ब्रांच है तो ये 4x -4 आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे आएगा -4x, ये वाला बन जाएगा, है ना। पर यार ये -4, हाँ ठीक ही है, और इधर भी -4, हाँ बड़ी, उसमें तो कोई लोड था ही नहीं। माई पॉइंट इज ये दोनों कर्व मिलकर सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और ये तो खुद ही सिमेट्रिक है। तो माई पॉइंट इज मैं आधा निकाल के डबल करूंगा भाई, है ना, ठीक है। तो भाई 0,0, तो एरिया जो है वो कैसे लिखेंगे, 0 से 1, अपर माइनस लोअर, वाइट वाला कर्व, वहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 - 4x का रूट, है ना, माइनस ये वाला कर्व, इसमें y की वैल्यू 1 - x²/2, और ये dx, और इसके कर दीजिए आप डबल, उधर वाला भी आ जाएगा, तो टोटल एरिया आ गया, है ना। अपर हाफ प्लेन में निकालना था, लोअर हाफ में निकालना नहीं था, वो झंझट थी। ठीक है भाई, निकाल लेंगे आंसर अपन, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2y² = 3x, x + y = 3 एंड y = 0, एंड आउटसाइड दिस सर्कल, सर्कल के बाहर का एरिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, अपन बनाना तो पड़ेगा इसको अच्छे से, है ना, ठीक है। 2y² = 3x, पैराबोला, x + y = 3, 3,0 से पास होने वाली लाइन, एंड y = 0 है, y = 0 यानी कि x एक्सिस, ठीक है। y = 0 x एक्सिस ही होता है भाई, ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है, मतलब ऊपर वाला एरिया भी ले सकते हो आप, नीचे वाला एरिया भी ले ही सकते हो, है ना। देखते हैं अभी सर्कल वर्कल का भी बनाकर, ठीक है भाई, ये अपना हो गया, y = 0 हो ही है। आउटसाइड द सर्कल, दिस सर्कल 3,0 सेंटर है, 3,0 से लाइन भी पास हो रही है, लाइन डायमीटर है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे भाई। ये सर्कल बनाया, इस सर्कल के बाहर y = 0, भाई इनको, है ना यार, गड़बड़ तो है ये सवाल, है ना, इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना चाहिए, समझ गए बात को। कर्व, लाइन और एक्स एक्सिस, कर्व, लाइन और एक्स एक्सिस, तो वो तो ऊपर वाला एरिया भी ले सकते हो, नीचे वाला एरिया भी ले सकते हो, समझ गए बात को, ठीक है। पर ठीक है, अभी कंफ्यूजन है भाई, इन्होंने दिया नहीं है यार, वो तो मैं तो अपर हाफ में मान के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आप समझ रहे हैं ना, नीचे वाला एरिया भी तो आ ही जाएगा, कर्व है, लाइन है, सर्कल के बाहर है, और y = 0 है, दोनों ही है, सब है उसमें भी, ठीक है। चलो खैर, है ना, तो भाई अपने काम करते हैं, पूरा एरिया लिख के सर्कल का माइनस कर देंगे। सर्कल देखिए सिमेट्रिक है ना, तो ये वो 1/4 एरिया हो जाएगा सर्कल का, मतलब ये जो एरिया है ना, क्योंकि आधा तो कर ही रहा था ये, सर्कल सिमेट्रिक है भाई, समझ गए ना, 3,0 सेंटर है, तो हो गई हो तो ये जो एरिया है ना वो होगा πr²/4, ये ध्यान रखेंगे, ये माइनस कर देंगे अपन, जो पैराबोला और लाइन का एरिया है। तो पैराबोला और लाइन का एरिया, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्या इंटरसेक्शन है ना, मैंने कहा देखो x की वैल्यू निकालो, तो 2y² = 3 × 3 - y, है ना, तो 2y² = 9 - 3y, 2y² + 3y - 9, 2y² 6y
3y माइनस 9, 2y कॉमन y प्लस 3 और माइनस 3y प्लस 3 भाई 0.1 तो आ गए। एक पॉइंट तो आ रहा है 3/2 और एक पॉइंट आ रहा है -3 वो ये वाला पॉइंट है। तो ऊपर वाला ले लेते हैं अपन, तो 3/2 अपर हाफ में लेके कर रहे हैं कि वो है, तो भाई दोनों ही कर सकते हैं यार, है ना। एरिया कैसे लिखेंगे भाई, 0 से 3/2 है ना, लाइन पहले आएगी तो लाइन से 3 माइनस वाई माइनस कर्व से आ जाएगा 2y² 3, ये एरिया आ गया। इसमें अपने को सर्कल के बाहर का, तो सर्कल वाला भी इंक्लूडेड है, सर्कल वाला माइनस कर दो, ठीक है ना भाई, है ना। और इस एरिया को अपने को मतलब यहाँ रख के वो देखना है ना। पर वही यार इनको देना चाहिए वो अपर हाफ प्लेन, नीचे भी तो सेम ही है, लाइन है, कर्व है, सर्कल के बाहर है, सब है भाई, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या करें। लेट ए बी द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का मोड एंड x एक्सिस बिटवीन -1 and 2, x इक्वल टू -1 and 2। फटाक से डायग्राम बनाया जाए, है ना, x इंटू एक्स माइनस 3। तो भाई अगर x 3 से बड़ा है, मैं सीधा बताता हूँ आपको, तो ये क्या है, x² माइनस 3x है। तो x² माइनस 3x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना, 0 और 3 उसका रूट है। तो भाई जो ऐसा बनता है उसमें आप बस यही वाला ग्राफ बनाएंगे, अब समझ गए बात को, ये वाला ग्राफ नहीं बना रहे हो, ठीक। और अगर x 3 से छोटा है, क्योंकि ये पॉइंट 3,0 हो चुका है, अगर x 3 से छोटा है तो माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 बनने वाला है, -x² प्लस 3x। तो इसके रूट भी 0 और 3 है ना, पर ये उल्टा आ रहा है ना। तो मतलब इसका ग्राफ अपन कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये कुछ, और बाकी वो बन ही रहता है ऐसे, ठीक है भाई, है ना। और ये पॉइंट है 3,0 0,0, ये अपने एक्स वाई एक्सिस, ये है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का ग्राफ, और ये है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 का ग्राफ, ठीक भाई। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 बनाया जाए भाई, x इक्वल टू 2 तो यहाँ कहीं, x इक्वल टू -1 यहाँ कहीं, इनके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है दैट इज a, राइट, और 12a निकालना है, तो a लिख लेते हैं अपन। तो भाई a क्या होगा, भाई ये -1 है ना, -1 से 0, तो अपन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये है मतलब क्या है भाई, 3x माइनस x² है ना, -1 से 0। पर यार आपको पता है ये x के नीचे का एरिया है, x एक्सिस के नीचे का एरिया, मतलब एरिया मार्क कर लेता हूँ मैं एक बार, एरिया कौन सा निकालने जा रहा है, ये एंड ये, समझ गए बात को, क्योंकि अपने को निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। तो भाई ये वाला एरिया तो नीचे है ना भाई, तो आगे मैंने माइनस लगा दी, ये आप मोड में लिख लो, इट्स कंप्लीटली योर कॉल, ठीक है। प्लस 0 से लेकर 3, भाई वो 3x माइनस x² वाला ही है ना, ब्रांच तो वो की वही है, बस उसको पॉजिटिव में लिख लेना, 0 से 3 नहीं, 0 से 2 तक ही, ठीक है। इससे अपने को a मिल जाएगा और 12a निकालना, आंसर आपके रेफरेंस के लिए ऊपर लिखा है, ठीक भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। For x belongs to R, fx is x plus mod x by 2, gx is this, area bounded by y equal to f of g of x। g का ग्राफ बनाना है, g का ग्राफ बना के फिर f of g लिखना है। पहले f को बात कर लेते हैं अच्छे से, क्या बोलते हो, अगर x नेगेटिव हुआ तो 0 है क्या, और अगर x पॉजिटिव हुआ तो x है क्या, -x प्लस x दिख गया तुरंत, ठीक है जी। f of g of x निकालना है, x की जगह gx, देखते हैं ग्राफ की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ठीक है। ये gx when gx is negative, ये gx when gx is positive, भाई ये 0 when gx is negative and when gx is positive it is x, तो gx नेगेटिव है, नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव जब होगा gx तो आंसर 0 ही है, बिल्कुल सही है। और जब g पॉजिटिव हो रहा है जो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x² है, वही फॉलो कर लेना। तो इसमें अपन यहाँ पे क्या कर ले, x² और यहाँ पे क्या कर ले x,
बस यही चेंज है। कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन आना चाहिए इसके लिए, ठीक है भाई। तो अब अपन बना रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर फॉर 0 से ज़्यादा एंड लेस देन 0 के लिए तो लाइन ही है फ्लैट। ये अपना एक्स वाई एक्सिस और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। ओके, लाइन y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस एंड 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 15, x0 y 15/2 y0 माइनस 15। तो भाई ये लाइन तो कुछ ऐसा है, -15, 0 से मतलब लेना है अपने को, y इक्वल टू 0 तो हो ही गया, एक्स एक्सिस है। ये वाला ग्राफ हो गया क्या, लाइन y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन और वो कर्व है, ठीक है, डन है भाई। तो क्या करें, ये वाला पॉइंट चाहिए। अब ये वाला पॉइंट चाहिए तो इस लाइन की इक्वेशन तो अपन जानते ही है, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 15। इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं यार, बात y की वैल्यू निकाली, x प्लस 15 है ना बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई दोनों का इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर ही ना इधर वाला, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x प्लस 15 है ना, तो 2x x माइनस 3 प्लस 5x, ये क्या हो गया, गलती कर दी है, x प्लस 15/2 ये y की वैल्यू है और इधर y कितना है, एक्स स्क्वायर ही है, 2x स्क्वायर x प्लस 15 माइनस एक्स माइनस 15 माइनस 15, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 और x माइनस 3, हाँ भाई आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, एक माइनस 5/2 तो हटा ही दो, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 3,0, डन भाई। नाउ वंस वी गेट दिस पॉइंट आई थिंक एरिया लिखना इजी है अपने लिए, सर देखो -15 से लेकर 3, तो एक काम कीजिए भाई, पहले ये ट्राइंगल का एरिया अलग से कर लूँ मैं कैलकुलेट, ठीक रहेगा है ना। तो ये लाइन जो है उसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 15/2, तो 1/2 बेस और हाइट, ये तो हो गया इस ट्राइंगल का एरिया, कौन सा जो ये आगे बन रहा है, बाकी लाइन और कर्व का है, तो अपर माइनस लोअर लिख देंगे इसको, तो 0 से लेकर 3 अपर इज x प्लस 15/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एरिया निकालने का है, ये a है बस, है ना, तो सीधा एरिया ही बताना है क्या, ठीक है भाई। तो ये एरिया आपके लिए लिखा हुआ है कि 72 आएगा, चेक कर लेंगे आप, लिमिट वगैरह पुट करनी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो गया भाई, धन्यवाद, ठीक है भाई, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। आपके एरिया की कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिए, पेपर में भी टाइम कम है, तो बहुत ही मतलब वाइजली डिसाइड करें कि एरिया का क्वेश्चन कम टाइम में करना है या नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यार लिमिट पुट करके आंसर निकालना इज़ अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड एरिया वगैरह याद कर लें, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ से बैठता है, वो जल्दी होना चाहिए अपने से, ठीक है जी, ओके, है ना। सो बाय बाय।